नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मील पाम हमारे सामने है और अगर हम इसको एक नज़र करते हैं तो करियर की दृष्टि से देखते हैं तो पाम की आकृति यहाँ पे एक आयताकार और एक चौकोर किस्म की मिश्रित रूप में नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि आपको करियर के मामले में मानसिक कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा या बोलने से आपका काम ज़्यादा चलेगा, शारीरिक मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। दार्शनिक किस्म का यहाँ पे व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है चौकोर किस्म की है, मेहनती बहुत है। मेहनत करने में कहीं भी कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और देखिएगा, हमारी चाहे हथेली हो, चाहे हमारा जन्म कुंडली हो, हमारे जीवन पे रेखाओं से और उसमें बनने वाले जो साइन हैं उससे ज़्यादा जो प्रत्यक्ष रूप से जो है फर्क पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो हमारे ग्रहों का पड़ता है। और ग्रहों में भी जो भाग्य स्थान का ग्रह है उसका बहुत ज़्यादा, प्लेनेट है ना, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में आप अगर प्रस्तुत हथेली में देखते हैं, जो आपका ये मिडिल का फिंगर है जिसको हम संस्कृत में मध्यमा कहते हैं, इसका जो जड़ वाला भाग है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसको शनि का पर्वत कहते हैं। और ज्योतिष में जो नौकरी है ना, वो पूरी तरह से है इसी शनि के अधीन होती है। व्यक्ति को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है ना, वो यही भाग्य स्थान शनि होता है। ठीक है ना। हालांकि जो कारोबार है, आपका इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, उसके लिए हमारा ये जुपिटर का माउंट, जिसे हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं, जो देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जो नौकरी वाला पार्ट है उसके लिए हमारे ये शनि ही जिम्मेदार होते हैं। और जब हथेली में हो या आपकी कुंडली में हो, शनि बेहतर ना हो ना, और इस तरह से रुष्ट भाव में बैठे हुए हों, परेशान करने के भाव में बैठे हुए हैं, तो इस दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बन जाती है। और ऐसी दशा में अगर व्यक्ति नौकरी पा भी जाए तो नौकरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपका शनि इस तरह से गड़बड़ है, रुष्ट है, तो ऐसी दशा में अगर आप नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन जाती है। या यूँ कहें, नौकरी मिलने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, या नौकरी में जो एडजस्टमेंट है ना, वो नहीं हो पाता है, या नौकरी आप करते रहो, आपको कभी ग्रोथ नहीं मिलेगा, उन्नति नहीं मिलेगी और पदोन्नति का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर भाग्य स्थान आपका जो है रुष्ट भाव में बैठा हुआ है। अब कैसा बैठा है ये रुष्ट भाव में, आप कैसे समझेंगे? देखिएगा, यहाँ पे भाग्य स्थान को बड़े गौर से देखना है, क्योंकि आपकी जो करियर की और आपकी जो धन की रेखा है, ये कहीं से भी जाके इसी भाग्य स्थान पर पहुँचती है। तो भाग्य स्थान हमारे करियर को देखता है, भाग्य स्थान हमारे धन के भाव को देखता है, और भाग्य स्थान हमारा ये भी देखता है कि हमें कब कब जो है संघर्ष मिलेगा, कब कब हमें जो है ये धन की प्राप्ति होगी, ये भी जो है भाग्य स्थान ही देखता है। यहाँ पे आपने नॉर्मल हाथों में देखा होगा, जितना ये बृहस्पति, ये शुक्र, ये सूर्य और ये ग्रह जो है उठे हुए होते हैं ना, तो ये भाग्य स्थान उतना उठा हुआ नहीं होता है। ये सबसे जो है
सामान्य भाव में होता है, बृहस्पति से कम उठाव होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बैठा होना भी इसका अच्छा नहीं माना जाता। आपका जो भाग्य स्थान है यहाँ पे जो है बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होगा अपने जीवन काल में और कई मामलों में धोखा खाएगा और इसको बदल नहीं सकता है कोई भी, केवल आप बदल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सरल और वैज्ञानिक उपाय करने होते हैं जो मैं लिख करके आपको दूंगा, और अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदलना होता है। ये चीज़ जो है इसमें करनी होती है। दूसरा, यहाँ पे ये उठा हुआ है, गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी शनि दे रहा है, बेवजह की चिंताएं दे रहा है और जीवन में कई बार खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। माने सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है और मानसिक तनाव बना रहता है, विशेषकर नौकरी का मालिक है ये। तो नौकरी चाकरी में कहीं न कहीं मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा रहती है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, तरक्की नहीं मिल पाती है, ग्रोथ जिसे कहते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये आपका जो है यहाँ पे शनि कहता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा? 2.5 वर्षों तक ज़्यादा पड़ेगा और 7.5 वर्षों तक आंशिक रूप में इसका प्रभाव रहेगा। अब 2 चीज़ें यहाँ पे हैं, एक तो इसका उपाय करना है जिस कारण से जो है आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो, इसकी पीड़ा कम हो। इसका बेहतरीन उपाय दूंगा जो जीवन बदल के रख दे। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप देखोगे जो मछली का साइन बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। यहाँ पे भाग्य स्थान पे अगर मछली का साइन सीधा हो, यहाँ ऊपर की तरफ देख रहा हो, तो व्यक्ति जो है रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षित होता है या कई बार ज्ञाता भी होता है। उसमें ज्योतिष भी एक है रहस्यमय विद्याओं में, ठीक है ना। या तंत्र मंत्र की साधना में व्यक्ति जो है परिपूर्ण स्थिति में होता है। दूसरा, अगर बात करें ये मछली सीधी हो तो व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक किस्म का व्यक्ति होता है, न्यायप्रिय व्यक्ति होता है और भाग्य स्थान में उच्च अवस्था में ऐसा शनि बैठता है तो नौकरी के मालिक में बहुत ग्रोथ ये पाता है। लेकिन ये नीचे की तरफ है तो उल्टा फल दे रहा है, जो अच्छा होना चाहिए था ना उसको ये नीचे की ओर ले जा रहा है। इसमें गलत है, नेगेटिव चीज़ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा, जो आपकी करियर और भाग्य की रेखा है ये इस तरह से जा रही है, लेकिन क्या है बहुत धीमी दिखाई दे रही है, बहुत धीमी दिखाई दे रही है। और अगर हम कहें तो इसको जो है यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से बिल्कुल हल्की हो रही है, फिर यहाँ से पता ही नहीं चल रहा है इसका मतलब है। और बीच में कई रेखाएं आपको काट रही हैं। आपकी हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है पैसों के मामले में वो कम होने का नाम नहीं लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक बार बहुत डाउन चले जाते हैं, फिर किसी तरह से अपने संघर्ष से उठ जाते हैं, अच्छे भले चलने बैठ जाते हैं, लेकिन फिर रेंग के वहीं आ जाते हैं। आपके जीवन में यही चक्र चल रहा है और कितना भी पैसा आ जाए हथेली में पैसा नहीं टिक पा रहा है। किसकी वजह से? धन और करियर की रेखा जो है यहाँ पे अपूर्ण दिखाई दे रही है, दूषित अवस्था में दिखाई दे रहा है। और कई बार जो है आप जल्दबाजी में या भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लेते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर लेते हैं। ये भी आपकी भाग्य की रेखा बताती हुई यहाँ पे, संघर्ष को बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा आप, यहाँ पे जो सूर्य का पर्वत है आपका, यहाँ से जो है इस तरह से 2-3 लाइनें जो है इस तरह से जा रही हैं, बिल्कुल ये जा रही हैं, ये जा रही हैं, यहाँ से भी जा रही हैं। बहुत सारी लकीरें जो है सूर्य के पर्वत पे हैं, छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे के समांतर दिखाई दे रही हैं।
दौड़ती हुई ये दिखाई दे रही। ऐसे योग जिसकी हथेली में बनता है ना, ये व्यक्ति के विचार को बिखेर देती हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कुछ करना चाहता है तो कभी कुछ, अतएव चाहे व्यापार हो, चित्रकारी हो, कला कौशल हो, कोई और काम हो, किसी भी विशेष काम में कभी उन्नति नहीं कर पाता है। और सूर्य ये जो है ऐसे रेखाएं हैं तो ये भाग्योन्नति में बहुत ज़्यादा बाधा डालते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात है, सूर्य इस तरह से दूषित हो और साथ में जो है कमज़ोर भी हो तो व्यक्ति की कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन व्यक्ति के परिश्रम का, व्यक्ति की मेहनत का न तो पूरा श्रेय मिलता है, न पूरा क्रेडिट मिलता है। और चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यवसाय करें, तो भी जो है उसमें विस्तार नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही हैं। वर्तमान समय में एक बात कहें तो आपको सीधा सीधा देखें तो रास्ता मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, लेकिन एक रेखा है। अब क्या है, ये रेखा आपकी हृदय की लकीर है और यहाँ से जो है एक लकीर जाती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर जो है ये लकीर यहाँ से जा रही है, हृदय की लकीर से जा रही है और सूर्य पे जा रही है। ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि आपका जो भाग्योदय उन्नत अवस्था में होगा, आप जीवन काल के उत्तर काल में उन्नति करेंगे और यह अवस्था लगभग 56 वर्ष की होगी, ठीक है ना। 56 वर्ष की में जो है आपका भाग्योदय की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आपने सूर्य और शनि और आपके करियर और भाग्य रेखा का सुंदर उपाय कर लिया और थोड़ी सी अपनी जीवनचर्या को बदल दिया तो 56वें वर्ष की उम्र से जो है भाग्योदय की बहुत प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने जो मुख्य चीज़ें थी वो आपकी हथेली में देख ली है। एक चीज़ और है, वर्तमान समय में आपकी पूरी हथेली में जो है छोटी छोटी गौण रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। ये तीसरी मुख्य समस्या है। और ये रेखाएं जब भी हमारी हथेली में आती हैं ना, तो व्यक्ति के जीवन के वर्तमान समय को बहुत कष्टमय बना देती है। संघर्ष की स्थिति अपनी चरम सीमा पे पहुंचती है, मानसिक तनाव की स्थिति अपनी चरम सीमा पे पहुंचती है और व्यक्ति को ये दुविधा का शिकार बनाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न कराती है। और व्यक्ति के पास कितना भी धन दौलत आ जाए, ये व्यक्ति को जो है एक तरह से बरकत की जो कमी है उसको बताती है। और जो भी कार्य व्यक्ति के बनने होते हैं ना, वो कार्य ये तीव्र गति से उनकी डेवलपमेंट को, उनकी प्रोग्रेस को रोक लेती है और हमेशा व्यक्ति को तनाव की स्थिति में रखती है, संघर्ष की स्थिति में रखती है। अगर आप किसी जन्म कुंडली विशेषज्ञ को अपनी अगर जन्म कुंडली बताते हैं तो निश्चित रूप से जो है 3-4 दोष है, उनमें से एक दोष जरूर निकलेगा। एक तो या तो वो काल सर्प योग आपको बताएंगे, या पितृ दोष बताएंगे, नज़र दोष बताएंगे, या वास्तु दोष बताएंगे। इन दोषों में से एक दोष आपकी जन्म कुंडली में जरूर निकल के आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा है और ये व्यक्ति के पूरी डेवलपमेंट को, पूरी प्रोग्रेस को तीव्र गति से रोकने का कार्य करती है। इसका भी मैं वैज्ञानिक और सुंदर उपाय दूंगा। जिस तरह से निम्न मंगल का क्षेत्र है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। और अगर इसने शारीरिक विकार उत्पन्न कर लिए तो ये नेत्र रोग दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी इसका साथ देगा। पेट संबंधी परेशानियों को जन्म दे सकता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रह सकती है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, कन्फ्यूजन की स्थिति रह सकती है, शरीर में कंपन की स्थिति भी रह सकती है। शारीरिक ताकत बहुत कम करने के ये काम करते हैं और शरीर का जो जोड़ है ना, उनमें दर्द रहना या उनका काम कम करना, ये इस चीज़ की शिकायत हो सकती है
इसलिए जो है अपने मंगल को पुष्ट और सुंदर करिएगा। भूमि या भूमि से संबंधित वस्तुओं का लाभ तभी मिल पाएगा जब आपका मंगल बहुत अच्छा होगा आपकी हथेली में। अभी दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है, लेकिन 56वें वर्ष के बाद निश्चित ही संभावना दिखाई दे रही है। अब आपकी हथेली का हम पूर्ण विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, आपकी हथेली में जो बृहस्पति की उंगली है पूरी तरह से झुक रही है, और ये उंगली झुक रही है शनि की उंगली की तरफ। ये शनि की उंगली है, बीच की उंगली। और जब हमारी ये उंगली शनि की उंगली की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी मिडिल फिंगर झुक रही है, ये झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, और ये शनि की उंगली है। जब ये सूर्य की उंगली की तरफ ढलती है ना, तो थोड़ा नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे देती है, नेगेटिव प्रभाव डालती है। ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे जो आपकी सूर्य की उंगली है ये झुक रही है शनि की तरफ, और जब हमारी अनामिका सूर्य की उंगली शनि की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की जो इच्छा है उसको प्रबल करते हैं, प्रसिद्धि पाने की इच्छा को। यही चीज़ आपको ये कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है, ये अच्छा है, क्योंकि ये हिम्मती स्वभाव व्यक्ति के अंदर देता है, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन इस उंगली को मिडिल फिंगर से थोड़ा छोटा होना चाहिए, यहाँ पे लगभग बराबर की अवस्था में है, तो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ये भी दे रही है। ये क्या विचार करवा रही है कि कहीं से एकाएक धन आ जाए, इसके बारे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, और सोच के साथ साथ व्यक्ति की फितरत भी बन जाती है। तो इसकी सोच और फितरत ज़्यादा रह सकती है कि कहीं से एकाएक जो है धन मिल जाए, चाहे वो शेयर और सट्टा से मिले, चाहे वो जो है लॉटरी से मिले। माने कला और कला से संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति का रुझान ज़्यादा नहीं रहता है, जिससे व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा मिले, इसकी चाहत और इसकी तरफ झुकाव कम रहता है। एकाएक कहीं से धन मिले, इसकी चाहत ज़्यादा रहेगी, इस उंगली की तरह से इसकी फितरत ज़्यादा रहेगी, उस और ज़्यादा रुझान रहेगा। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे सट्टा हो, चाहे जो है और चीज़ हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ की और ज़्यादा इसका झुकाव और आपका जो है रुझान रह सकता है, इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि ये असर ज़रूर डालती है। इसमें जो है कहीं कोई दुविधा नहीं दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा आपका इसको मिटा के सबसे छोटी उंगली की ओर चलते हैं, वो क्या कह रही है आपकी हथेली में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपकी सबसे छोटी जो उंगली है ये भी पूरी तरह से ढल रही है और सूर्य की उंगली की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ये उंगली कह रही है कि धन पाने की ललक, पैसा कमाने की ललक आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहने वाली है, लेकिन ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रह सकती है, इसका ये द्योतक है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपकी सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा। हाँ, ये इस उंगली के जो नेगेटिव पॉइंट है उसको थोड़ा कम कर रहा है। देखिएगा, अगर हथेली में जो है अनामिका की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव हो तो फिर ये थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है ना, तो व्यक्ति यश कमाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है, और ऐसा जातक अगर मेहनत करे और भाग्य स्थान उसका साथ दे, सूर्य स्थान उसका साथ दे, जो आपकी हथेली में नहीं दे रहा है, तो व्यक्ति अगर प्राइवेट नौकरी करे या सरकारी नौकरी करे, उच्च पदस्थ होता है या अधिकारी होता है, कुल मिला के बात करें, कोई भी काम करा ऐसा व्यक्ति, लेकिन श्रेष्ठ और सफल बनता है अपने जीवन काल में। लेकिन उसके लिए जो ग्रह ऊर्जा देते हैं उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर भाग्य स्थान
और सूर्य स्थान अनुकूल हो जाए तो बहुत सुंदर है कि आपका जीवन ये बदल के रख लेंगे। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा आपका अंगूठा देखते हैं, आपकी लकीरें देखते हैं और आपके ग्रह देखते हैं, फिर आपको वीडियो के साथ उपाय भेजता हूँ। देखिएगा अंगूठा पूरी तरह पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और शुक्र लगभग जो है पुष्ट अवस्था में है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की और ज़्यादा आकर्षित होने वाला व्यक्तित्व आपका है। लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने वाला व्यक्तित्व आपका है और आप मेहनत भी उसी तरफ करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि अगर उस तरफ आप मेहनत करेंगे तो उसी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन आपका रहेगा। पहला पौरवा अगर आप देखोगे तो वो आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है कि जीवन में बहुत ज़्यादा इच्छा शक्तियाँ रही हैं। तर्क शक्ति थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है इसमें, तर्क शक्ति की। अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानते हैं। यहाँ पे अगर हृदय रेखा को देख लिया जाए, आपकी हृदय रेखा इस तरह से आती हुई और दोनों पर्वतों के बीच में देख रही है। देखो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं आप अपने जीवन में। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अभी भी हो रही है। गुरु का प्रभाव इस रेखा पर सीधा सीधा पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक पदोन्नति हो जाए और सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है जो रुष्ट अवस्था में है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कोई जादू टोना करना पड़े या तो मेहनत कितनी भी करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन प्रकार है जो भी हो जाए वो आप करेंगे। ये आपकी हृदय की रेखा बताती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ और है, एक ब्रांच यहाँ से निकल करके हृदय की लकीर पे जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचने वाला है, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। बुद्धिमत्ता भी बहुत अच्छी है आपके अंदर, नॉलेज भी बहुत अच्छी है और तेजस्वी भी हो। प्रेम आप हृदय की गहराइयों से करते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमानी भी है और स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी आता है। दिक्कत नहीं है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। और अगर जिस तरह से ये योग बन रहा है, विष्णु का तिलक जिस तरह से आपकी हथेली में बन रहा है, साक्षात भगवान नारायण की जिस तरह से कृपा है, अगर आपका भाग्य स्थान और आपका सूर्य स्थान ये दोनों स्थान अपनी अनुकूल स्थिति में आते हैं तो याद रखिएगा इन दोनों के अनुकूल आने पर चाहे आप नौकरी करते होंगे तो आपको मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये 7.5 वर्षों तक अपना प्रभाव रखेगा, ये 2.5 वर्षों तक अपना प्रभाव रखेगा। इसमें से एक भी पर्वत अगर थोड़ी सी भी अनुकूल स्थिति में आता है तो पद की प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें शंका नहीं है। लेकिन ये दोनों आ जाते हैं तो आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, अपने समाज में एक लग्जरियस जीवन जिएंगे, व्यतीत करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा साइन आपकी हथेली में दिख रहा है। दूसरी अगर हम चीज़ यहाँ पे देखते हैं, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है यहाँ पे, ये अपने स्थान से सीधा सीधा जो है और ऊर्ध्व चंद्रमा और मंगल के बीच में जा रही है और ये परिचायक है आपकी बुद्धि की, आपकी विवेक की। ऐसे लोग विवेकवान होते हैं और आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं, सोचते रहते हैं। और जीवन में आपने अभी तक जो सबसे ज़्यादा कार्य किया मस्तिष्क से ही कार्य किया है, माइंड से ही, ठीक है ना। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति चाहे प्राइवेट नौकरी करे, चाहे सरकारी नौकरी करे, चाहे व्यापार करे या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करे, ऐसा होता है। लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो या कर रहे हो तो अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मानी माइंड से ज़्यादा कार्य करते हैं। वही मैंने हथेली की जब आपकी इसका
आकार देखा था तो भी बताया था। आपकी जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है, पीछे की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में निरंतर उन्नति के योग है नहीं तो, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी है। लेकिन धन और करियर की रेखा और भाग्य स्थान आपका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखें, ये रेखा जो है विभक्त हो रही है और कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आपको अपनी जीवन काल में अच्छी खासी यात्रा का मौका भी मिला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, आपकी करियर और धन की रेखा जो है यहाँ पे ठीक नहीं है। कई बार गलत निर्णय के कारण अपने विकास को अवरुद्ध किया है। और धन और करियर के मामले में धन और करियर की रेखा बता रही है कि संघर्ष की स्थिति है, और यहाँ पे जो है जो वास्तव में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। धन और करियर की रेखा बिल्कुल यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रही है। ग्रहों की बात करें उससे पहले देखें, एक शानदार मछली का यहाँ पे चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस पे चंद्रमा और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। ये निश्चित कह रहा है आने वाले 56वें वर्ष के बाद आपको जो है अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, अपने घर का सुख आपको अवश्य मिलेगा, और एक बेहद ही अच्छी यात्रा का भी आपको मौका मिलेगा। और ये बुध की तरफ देख रही है, इसका मतलब है आप आने वाले समय में व्यापार की ओर जाएंगे और व्यापार में अच्छा खासा जो है प्रगति कर लेंगे। एक रेखा यहाँ पे हृदय की रेखा पे मिल रही है, और बृहस्पति आपके जो है शनि से युक्ति बना रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन में ये परेशानी का सबक होता है, कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आके बुध से युक्ति बना रही है, अभी पुष्ट नहीं हुई लाइन। जब ये बहुत पुष्ट और सुदृढ़ हो जाएगी, बुध का ग्रह अनुकूल हो जाएगा, निश्चित रूप से आप देखिएगा किसी वैज्ञानिक सफलता में ये सहयोग करेगी, या आपको व्यापार में बहुत बड़ा लाभ देगी। या अगर आपकी ये रेखा भी प्रबल होती है तो डेफिनेटली एक व्यापार होगा, साइड बिजनेस जिसे कहते हैं, और एक नौकरी होगी। दो तरफा जो है धन का आगमन 56वें वर्ष के बाद आपके जीवन में आएगा। इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे राहु का मिलन बुध से जो हो रहा है ये बताता नजर आ रहा है। अंगूठे के नीचे के भाग को शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है इन चीज़ों के लिए, और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये सुंदर है और लगभग पुष्टता की ओर दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर दिखाई दे रहा है, और हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी जो है इसी में दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ये गड्ढानुमा बना रहा है, यहाँ पे ये जो है दूषित है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल बहुत ज़्यादा दूषित है, और मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है। आपका बृहस्पति अगर देखा जाए तो शनि से युक्ति बना रहे हैं, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। और देखिएगा ये थोड़ा सा सामान्य भाव में जो है नीचे की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, ठीक ठाक है, अनुकूल स्थिति में है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ जाएगा या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं, स्वाभिमानी जरूर हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है, परोपकार की भावनाएं भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। और देखिएगा किसी व्यक्ति का अगर बृहस्पति का पर्वत इस तरह से पुष्ट होता है तो जातक अपने क्षेत्र में विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। आने वाले समय में जब भाग्य स्थान अनुकूल स्थिति में आएगा, सूर्य स्थान अनुकूल स्थिति में आएगा, तो अपार मान सम्मान मिलेगा, बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, आपका बृहस्पति कह रहा है। जब भाग्य स्थान आपका, सूर्य स्थान आपका अपनी अनुकूल स्थिति में आएगा तो जीवन में कुछ परेशानियां आ भी जाएं तो आप परेशानियों से बच भी जाएंगे और अपने से बड़ों का समर्थन बहुत अच्छा आपको मिलेगा, चाहे उम्र में बड़े हों, चाहे पद में बड़े हों। भाग्य स्थान, सूर्य स्थान के बारे में मैंने बता ही दिया है। आपका अगर बुध देखें तो वर्तमान समय में बुध यहाँ पे मध्यम स्थिति में बैठे हुए हैं, जो आपके पूरे व्यक्तित्व को और आपका जो है भौतिक सुख सुविधाओं वाला जो पार्ट है उसको कमज़ोर किए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आकर्षण वाली जो वाणी है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो माहिरता हासिल कराती है, वो चीज़ बुध आपको अभी नहीं दे रहा है, जिसके कारण जो है जीवन में जो वास्तव में उन्नति होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको चाहिए कि बुध को आप मजबूत करें। यहाँ पे उच्च मंगल लगभग ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका चंद्रमा बेहद सुंदर है और ज्योतिष या जीवन हो, चंद्रमा ही सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। हाँ, देखा जाए यहाँ पे मन मजबूत स्थिति में रहने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर में मंगल के कारण, सूर्य के कारण, शनि के कारण कोई विकार भी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन तो भी मन को मजबूती देता हुआ आपका चंद्र दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और देखिए, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अगर उसका चंद्रमा, ये चंद्र का क्षेत्र बहुत सौंदर्य युक्त हो, सुंदर दिखाई दे रहा हो, इसमें कट का निशान न हो, इसमें एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं का जाल न हो, ऐसा सुंदर हो, बैठा न हो, मलिन न हो, ऐसी चमक हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में क्रिएटिव रहता है। और माँ होती है तो माँ का सुख ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है। चंद्रमा आपकी हथेली में एक सौंदर्य बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है, एक सुंदरता देता हुआ तेजोमय अवस्था में है। सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी और आने वाले समय में जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपका मन हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत ही सुंदर बना रहेगा, इस बात की प्रबल संभावना है। देखिएगा, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में उपाय को विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। आने वाले 2.5 वर्षों के बाद, 56वें वर्ष के बाद आपकी हथेली जो है आपको भाग्योदय की ओर ले जाएगा और जीवन ही पूरा बदल करके रख लेगी, इसकी प्रबल संभावना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।